Hello, bachcho. Let's start the question. The question says the gland which is exocrine and endocrine is option A, adrenal, option B, pancreas, option C, pituitary, or is it option D, liver? तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना की concept. The key concept of this question is glands. ठीक है, glands हमारे पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं जो सिक्रीशन करते हैं हॉर्मोन्स के लिए। ठीक है, अब हमारे पास दो टाइप के हैं, एक हमारे पास है एक्सोक्राइन, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन से होते हैं? ये अपने सब्सटेंसेस को सिक्रीट करते हैं थ्रू डक्ट्स, ठीक है, थ्रू डक्ट्स। और एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो होते हैं हमारे डक्ट लेस। ठीक है, अब एंडोक्राइन के एग्जांपल्स क्या क्या है? तो एंडोक्राइन के एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारे पास यहाँ पे पिट्यूटरी, ठीक है, थायराइड, एक्सेट्रा। ठीक है, और एक्सोक्राइन के ग्लैंड्स के एग्जांपल है हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है, और क्या कहते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स, एक्सेट्रा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले एड्रीनल ग्लैंड के बारे में। एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट एड्रीनल ग्लैंड। अब एड्रीनल ग्लैंड क्या है? इसका दूसरा नाम है सुप्रेरीनल ग्लैंड। ठीक है, ये आपके स्मॉल ट्रायंगल शेप ग्लैंड्स होते हैं जो कहाँ पे लोकेटेड है? टॉप ऑफ बोथ किडनीज, ठीक है, किडनी के टॉप में। और इनका क्या काम है? ये प्रोड्यूस करते हैं हॉर्मोन्स जो रेगुलेट क्या करता है? रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, ठीक है, इम्यून सिस्टम, ब्लड प्रेशर, एक्सेट्रा। ठीक है, ये आपके दो पार्ट्स का बना है एड्रिनल। पार्ट नंबर 1 क्या है इसका? कॉर्टेक्स, ठीक है, और पार्ट नंबर 2 है हमारा मेड्यूला। ठीक है, मेड्यूला। जब एड्रिनल ग्लैंड अपने हॉर्मोन्स ढंग से नहीं प्रोड्यूस कर सकता तो एक डिजीज हो जाती है, उसको हम बोलते हैं एडिसन्स डिजीज, एडिसन्स डिजीज। ठीक है, अब नेक्स्ट नेक्स्ट ऑप्शन चलते हैं, हमारे पास है यहाँ पे पेनक्रियाज। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे पेनक्रियाज, पेनक्रियाज। ठीक है, अब पेनक्रियाज क्या है हमारे पास? तो पेनक्रियाज आपके दो मतलब ये दोनों तरीके से एक्ट करते हैं, ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड एज भी एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड भी, एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन। क्यों? क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन से होते हैं? जो अपने जितने भी हॉर्मोन्स वगैरह वो थ्रू डक्ट पास करते हैं, सिक्रीशंस, और एंडोक्राइन आपके डक्टलेस होता है। ठीक है, तो पेनक्रियास कैसे वर्क करता है? तो सबसे पहले ये हेल्प करता है इन प्रोड्यूसिंग एंजाइम्स। ये एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है हमारे डाइजेशन के दौरान। सबसे पहला एंजाइम है लाइपेज, ठीक है, जो ब्रेक डाउन करता है फैट को। दूसरा है हमारे पास अमाइलेज, जो ब्रेक डाउन करता है कार्बोहाइड्रेट एनर्जी के लिए। और नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटीएज, जो ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? जब हमारा फूड स्टमक से होते होते हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जाता है तो उसमें क्या होता है? आपके बाइल जूस एंड पेनक्रियाटिक एंजाइम्स एंटर करता है आपके ड्यूडेनम में और ये ब्रेक करता है हमारे फूड को। ठीक है, अब पेनक्रियाज हमारे ब्लड शुगर लेवल को कैसे इफेक्ट करता है? तो सबसे पहले क्या होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड है हमारे पेनक्रियास जो रिलीज करता है क्या? हॉर्मोन्स। ठीक है, सबसे पहला हार्मोन है इंसुलिन, ये रिड्यूस करता है, ये रिड्यूस करता है ब्लड शुगर लेवल को। ठीक है, और दूसरा है हमारे पास ग्लूकागॉन, जो इंक्रीज करता है हमारा ब्लड शुगर लेवल। ठीक है,
अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, अब हम जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ। थर्ड है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड आपका स्मॉल होता है, ठीक है, पी साइज्ड होता है, पी साइज्ड, और कहाँ पे लोकेटेड है ये हमारे ब्रेन, ब्रेन में है बिलो हाइपोथैलेमस, ठीक है, ब्रेन में है हमारा बिलो हाइपोथैलेमस, ठीक है, और ये रिलीज करता है सेवरल हॉर्मोन्स जो कंट्रोल करता है हमारे बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, वो है हमारा लिवर। लिवर, ठीक है, अब लिवर जो है हमारा, वो हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड है सबसे पहले तो, लार्जेस्ट ग्लैंड, और बहुत सारे फंक्शंस करता है जैसे कि फिल्टरिंग ऑफ ब्लड, ब्लड फिल्टर, ठीक है, और और क्या क्या करता है लिवर, तो हम अभी देखते हैं। ये क्लीन करता है टॉक्सिन्स, ठीक है, और ओल्ड जो आरबीसीज हैं उनसे भी ये गेट रेड कराता है हमको, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है, ये बाइल जूस का फॉर्मेशन करता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। उसके बाद ये मेटाबोलाइज करता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट को, ताकि हमारी बॉडी उसको यूज कर सके, और ये रेगुलेट करता है हमारा अमाउंट ऑफ ब्लड, अमाउंट ऑफ ब्लड, ठीक है। तो इसमें हमसे क्या पूछा है, द ग्लैंड विच इज एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन इज, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, एड्रिनल ग्लैंड क्या है हमारा, ये भी नहीं होगा, पेनक्रियास, ये हमारा जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। पिट्यूटरी भी नहीं होगा, लिवर भी नहीं होगा, तो हेंस हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। आई होप आपका क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।